Come on, dear students, in our previous session we discussed that uh, in from very beginning I am very serious to conserve our wildlife and forest cover. For this we developed so many culture and tradition. Here I am going to say you about community and conservation sacred grove. First of all, you take this term because this is very important regarding community and conservation. Sacred grove. Sacred grove means those are particular things of nature that will be plants, animals, mountain peaks एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है प्रकृति का, उसको हम लोग एक धार्मिक भावनाओं से अपनी उत्पत्ति उससे समझते हैं. विज्ञान भी ये साबित कर चुकी है कि मनुष्य की जो उत्पत्ति हुई है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हुआ है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इवोल्यूशन के तहत एक से एक जीव जो है विकसित होते गए और इस दुनिया में तरह तरह के जीव जंतुओं का विकास हुआ. तो इसी को ये बातें, इस बात की व्याख्या तो साइंस ने बहुत बाद में आकर के किया जब डार्विन ने इस सिद्धांत को दिया. इसको हम लोग बहुत पहले से मानते आए हैं कि हमारी उत्पत्ति प्रकृति के अन्य जीव जंतुओं से हुई है. तो प्रकृति के किसी भी जीव से जिससे हम अपनी उत्पत्ति मानते हैं या जिससे हम अपना डेडली कंसर्न मानते हैं, तो उसको हम सेक्रेड ग्रोव के रूप में, एक मानक के रूप में उसकी पूजा करते हैं. एंड दैट इज से सेक्रेड ग्रोव फॉर देयर पार्टिकुलर सेक्ट ऑफ पीपल. तो सेक्रेड ग्रोव व्यक्ति के लिए या उस खास संप्रदाय के लिए, समुदाय के लिए बहुत ही पवित्र होता है. और इसमें हम आपको बतलाया पिछले सेशन में कि बिश्नोई जाति का लोग किस तरह खैकर के पेड़ के लिए आपको 90 बिश्नोई अपनी जानों की आहुति दे दिया, लेकिन पेड़ को कटने नहीं दिया. इस तरह की भावनाएं बहुत सारी हम लोगों की जुड़ी हुई है. चलिए हम कुछ और इसको आपको बतलाते हैं. हम तुलसी की पूजा करते हैं, हम पीपल की पूजा करते हैं, हम आम की पूजा करते हैं, हम महुआ की पूजा करते हैं, हम पत्थरों को पूजते हैं. ये सारी चीज़ें हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं जो हमारे कहीं न कहीं हमारे अस्तित्व से और या हमारे प्रोटेक्शन से, हमारे बचाव से जुड़ी हुई चीज़ें हैं. हम तुलसी की पूजा करते हैं. तुलसी आप जानते हैं कि हजारों साल पहले से एक मेडिसिनल वैल्यू का प्लांट है जिसका उपयोग हम लोग हजारों सालों से अपने जीवन को बचाने के लिए विभिन्न बीमारियों के रूप में करते आए हैं. हम पीपल की पूजा करते हैं. आप जानते हैं कि दुनिया में पीपल एक ऐसा पेड़ है जो 24 आवर्स ऑक्सीजन देता रहता है. तो इसके बारे में कोई वैज्ञानिक व्याख्या हमारे पास हजारों साल पहले नहीं थी, लेकिन हम लोग उसकी खूबियों को देख करके अपने आप से उसको जोड़ा. इस तरह से हम लोग उससे जुड़ते चले गए. आप देखिए, मुंडा और संथाल जनजाति है जो महुआ और कदम की पूजा करता है. आपको उड़ीसा और बिहार के ट्राइबल पीपल हैं जो टैमरिंड और मैंगो की पूजा करते हैं. एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, अभी भी जो हम लोग सभ्य समाजों में रहते हैं वहाँ भी आम और महुआ, शादी विवाह के अवसर पर आम और महुआ के नज़दीक जाकर के उसकी पूजा करी जाती है और तब लोग शादी विवाह के अगले कार्यक्रम को शुरू करते हैं. तो कहीं ना कहीं हर संप्रदाय, हर धर्म, ये केवल हिंदू मान्यता ही नहीं है, दुनिया का हर धर्म प्रकृति से जुड़ा हुआ है और प्रकृति के प्रोटेक्शन के बहुत सारे उसमें कस्टम्स और जो रीति रिवाज हैं वो अभी भी आपको थोड़ा सा गहराई से अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो ये बात आपको स्पष्ट हो जाएगा. तो हर धर्म की जो का जो कस्टम्स है, उसका जो रीति रिवाज है, उसका जो कल्चर है, वो इस चीज़ की अनुमति देता है और बहुत पहले से इसको करता आया है. नया में आपको
देख लीजिए कुमाऊं और गढ़वाल, ये उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक मूवमेंट चला, चिपको मूवमेंट। ये भी व्यक्तियों के द्वारा ही प्रेरित मूवमेंट था, और इसको भी हम लोग कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन के तहत ही लाते हैं, क्योंकि सामूहिक रूप से लोग इसको प्रोटेक्ट करने के लिए उठ के खड़ा होते हैं। चिपको मूवमेंट का क्या थ्योरी है, इसको समझ लीजिए आप। कुमायूं गढ़वाल वगैरह वाले रीजन में जब पेड़ों को काटने जाएंगे तो वहाँ के लोग पेड़ों से चिपक के खड़े हो जाते हैं, और आपको वो कहेंगे कि पहले मुझे काटो, इसके बाद हम पेड़ को काटने देंगे। तो ये एक प्रोटेक्शन है। सुंदरलाल बहुगुणा इसी मूवमेंट से जुड़े हुए सोशल एक्टिविस्ट हैं। इसके बाद आपको टेहरी में, ये भी उत्तराखंड में ही पड़ता है, एक आंदोलन चल रहा है, बीज बचाओ आंदोलन। ये भी जस्ट कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन का तरीका है, जिसकी थ्योरी के तहत कहा जाता है कि हर एक जीवों का, हर एक पेड़ पौधे का प्रोटेक्शन करना आवश्यक है। तो आपको ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट बहुत सारे एरिया में सरकार चला रही है, जिसमें गवर्नमेंट के भी प्रयास होते हैं, और लोकल लेवल पे कम्युनिटी स्तर पर भी लोग उसको, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को सपोर्ट करते हैं। तो ये आपको जॉइंट फॉरेस्ट मूवमेंट चलाए जा रहे हैं, हर तरह से इसको प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया जाता है। इसमें आप जो किसी मंदिरों के पास जाते होंगे तो वहाँ देखते होंगे कि बहुत सारे लंगूर, बंदर, ये हजारों की संख्या में मंदिर के आसपास या मंदिर के अहाते में रहते हैं। उनको भोजन दिया जाता है, उनको उतने ही प्रेम से लोग ट्रीट करते हैं। दरअसल में ये भी एक भावना है जो वहाँ से जुड़ी हुई है, और ये एक कम्युनिटी कंजर्वेशन का ही मामला है, जिसके तहत हम जीव जंतुओं को प्रोटेक्ट करने का, उसके साथ साहचर्य बनाने का प्रयास करते हैं। तो ऑल दिस क्लियर्ड अ फैक्ट दैट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग ऑफ आवर सिविलाइजेशन आई एम गोइंग टू protect what forest and wildlife of our earth, so that our existence will have what easily in coming future. तो हम ये जो सारे मेथड्स हैं जो गवर्नमेंट के लेवल पे भी चलाए जा रहे हैं, और जिसको हजारों वर्ष पहले से कम्युनिटी भी करती आ रही है, हर धर्म के लोग, हर व्यक्ति इससे जुड़े हुए हैं, दरअसल में ये आवश्यक है। और अब तो वर्तमान समय में, जब हमने पिछले सेशन में इस बात का जिक्र किया था कि बहुत सारे स्पीसीज हैं जीव जंतुओं के, पेड़ पौधे के, जो थ्रेटनिंग कंडीशन में आ गए हैं, जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। तो अब वर्तमान माहौल में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस चीज़ को कंटिन्यू करना, इस चीज़ पे और भी कंसंट्रेट होना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। और हम इसके लिए बड़े लेवल पे, हालांकि अब धर्म का जो बंधन है या धार्मिक रीति रिवाज है वो निश्चित रूप से अब ढीले पड़ते जा रहे हैं, उसका जो वैल्यूज़ है वो घटता जा रहा है। तो फिर हम गवर्नमेंट के लेवल पे अलग अलग तरह के कानून बना करके, अलग तरह के प्रयास करके उसको प्रोटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सारे कदम सम्मिलित रूप से जीव जंतु और पेड़ पौधों के बचाव के हैं, उसको, उसका अस्तित्व प्रकृति पर बना रहे, इसी के लिए है। ओके, नाउ योर चैप्टर इज फिनिश्ड हियर। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। If you have some problems regarding this chapter, you will ask regarding this, and I will solve your doubts in our next session, next video. Okay? अगर कोई भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम इसमें आपको हो, कोई मैटर समझ में नहीं आया हो, कोई टॉपिक्स को और भी डिटेल्स में बताना हो, तो वो आप करेंगे प्रश्न। आई एम रेडी टू सॉल्व योर डाउट्स, आई एम रेडी टू क्लियर योर डाउट्स।